Well, winners never quit and quitters never win. That's my motto. अवार्ड बहुत मायने रखता है और ख़ास करके ये अवार्ड इसलिए बहुत मायने रखता है कि ये 2015 का मेरा पहला अवार्ड है और मेरा पहला इवेंट है। मेरी शुरुआत अवार्ड से और इस इवेंट से आज हो रही है इस साल की। आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। मैम, अवार्ड लेने के बाद लाइफ में ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऑडियंस की और जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और आपको बिल्कुल उस पर खरा उतरना पड़ता है। एंड आई बिलीव वैसे भी आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो कभी मुतमईन नहीं होते, उनको हमेशा लगता है कि मैंने कम किया है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आज भी जब मैं अपनी पहली फिल्में देखती हूँ या गाने सुनती हूँ तो मुझे लगता है अरे ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता। वो आर्टिस्ट में एक रहता है, जज्बा रहता ही है। यू वॉन्ट टू लर्न एवरी डे एंड यू एक्चुअली डू लर्न एवरी डे। एक तो शहीद भगत सिंह जी के ऊपर मैंने गाना किया है सिंगल, और एक पंजाबी ट्रैक किया है, और एक बबीता के साथ डुएट गा रही हूँ 16 तारीख को, और एक जावेद अली के साथ डुएट गा लिया है। दैट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म एक बार फिर कहो। और 6 फिल्में साइन की हैं लास्ट ईयर जो इस साल शुरू हो जाएंगी। पहली फिल्म का मुहूर्त 16 तारीख को है, आज से 6 दिन के बाद। Thank you so much and wish you all a very, very happy belated New Year. Thank you so much. Good night. किसी अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं तो एक वो बेहतरीन मौका होता है अपने दिलों की बात कहने के लिए, और दिलों के जज्बात शायद हम शब्दों से नहीं कहते, अपनी आंखों से कहते हैं। आज परीक्षित अनिल से एक बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि वाकई आज मुझे तो मज़ा आ गया है अवार्ड फंक्शन में आने का और साथ अपने पुराने दोस्तों को मिलने का। गोल्डन अचीवर्स अवार्ड अभिषेक बच्चन साहब जो बहुत दिल से कई सालों से बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूं कि अनिल तो शायद उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और परीक्षित भी कुछ अरसे से हैं। पिछले साल आप लोगों ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। परीक्षित, मैं तो यही कहता ना कि लाइफ बिगिंस व्हेन यू आर व्हाट इज योर एज नाउ। मैं रिवील नहीं कर सकता अपनी एज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग हम दोनों ने मिलकर कैरियर एक साथ शुरू किया था और आज भी हम जनता को एंटरटेन कर रहे हैं जी। 40 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं कम से कम। यस, थैंक यू। परीक्षित, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है कि मुझे भी बड़ा लुत्फ आया, बड़ी खुशगवार शाम है और एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया। ये सारे अपने पुराने अजीज दोस्त मिले, इनके साथ तो हम क्रिकेट भी खेल चुके हैं और इनके साथ काम कर चुके हैं इनके सीरियल्स में, और बहुत लंबा और बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है। और मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका, बच्चन साहब का, कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलें, और ऐसे और मौके मिलने चाहिए क्योंकि मज़ा आता है। हालांकि हम एक दूसरे को मिलते नहीं अक्सर, मगर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार के समान है, और जब पुराने साथी, पुराने अपने रिश्तेदार मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। इट्स बीन अ लवली लवली इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। अवार्ड तो सभी को अच्छा लगता है, एक्टर्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको बहुत सारे अवार्ड मिले। ऐसा लगता है कि ऐसा
जब कोई भी अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी अपना पीठ थपथपाता है, उसके साथ अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा काम देख रहा है, उसको सराह रहा है। ये जो भावना होती है बहुत बड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम स्टेट अवार्ड नहीं जीत पाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें अवार्ड्स देते हैं तो ऐसा बहुत स्पेशल लगता है। ऐसा लगता है कि जो मेरा काम जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था उसको भी रिकग्निशन मिली। मैम, आपकी लाइफ का सबसे यादगार अवार्ड फंक्शन? यादगार तो मेरा पहला था स्टेट अवार्ड जो मुझे मिला था महाराष्ट्र शासन का। गम्मत जम्मत मेरी फिल्म थी, पहली फिल्म। तो उसके लिए मुझे 1988 में अवार्ड मिला था, मेरी पहली फिल्म के लिए। और उसके 10 साल बाद 98 में फिर एक बार मुझे महाराष्ट्र शासन का पैज लगनाची फिल्म के लिए मिला। तो ये बहुत यादगार पल रहे। सबसे पहले अवार्ड क्या मायने रखता है जिंदगी में? बहुत मायने रखता है। जब स्कूल में हम रिजल्ट का वेट करते थे हर एक साल बाद कि क्या ग्रेड मिलेगा, उस हिसाब से अवार्ड्स के भी हम लोग वेट करते हैं। हर एक साल बाद जब अवार्ड सेरेमनी होती है तब वेट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है या हमें मिल भी रहा है कि नहीं। इट्स अ वेरी बिग एंड अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं इसे पाने के लिए। बिकॉज ये मिलना बहुत मेहनत का काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिषेक जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी कहीं और बढ़ जाती है, ऑडियंस को और हो जाती है कि आप कुछ नया होगा, तो कुछ शोल्डर पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा भी हमें बहुत जिम्मेदारी इसलिए लगती है क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हम क्या किरदार निभाते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, उस हिसाब से हम लोगों को एक्ट भी करना पड़ता है। तो जो हर एक शब्द, हर एक पहनावा, हर एक जो हम लोग दिखाते हैं ऑन स्क्रीन, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इवन हम जब बाहर होते हैं, लोगों से जब मिलते जुलते हैं, उनकी काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमसे, और ऑडियंस हमारे मतलब कई बार ऐसे लगता है बिकम किड, बच्चों की तरह हमें कंप्लेन भी करते हैं ऐसे क्यों दिखाया। अब वो साड़ी जो थी ना वो नेकलेस के साथ ना मैच नहीं कर रही थी, बट लाइक वो रोने वाला सीन आपने बहुत, हम भी रो रहे। ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। आपकी यादगार सबसे आपका यादगार अवार्ड फंक्शन को कौन सा था जो आपको बड़ा याद रहा है आपका? मेरा फर्स्ट टेलीविज़न अवार्ड था ITA का, जो मुझे पहला अवार्ड मिला था, और स्टार प्लस पे वो था। और उस टाइम पे मुझे क्रिटिक अवार्ड, मेरा फर्स्ट क्रिटिक अवार्ड जो मुझे दिया गया, मैं रो पड़ी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था दैट क्रिटिक अवार्ड लोगों की, जनता के जो प्यारे होते हैं उन्हें मिलता है। तो उन कैटेगरी में मुझे पता था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा अवार्ड वो मुझे नहीं पता था। इट्स वेरी ग्रेट थिंग टू मी। थैंक यू सो मच।